तो चलिए अब समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से सचित्र छपा है, अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग शीर्षकों के साथ छपा है। एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, आतंकियों ने स्कूल में घुसकर बच्चों के सामने एक हिंदू शिक्षिका की हत्या। टारगेट किलिंग, गेट पर घात लगाए दहशतगर्दों ने बरसाई गोलियां। एक अन्य प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र की सुर्खी है, हिंदू अध्यापिका की निर्मम हत्या, आतंकियों ने कुलगाम की अनुसूचित जाति की रजनी बाला को बनाया निशाना। जबकि एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र लिखता है, टीचर फ्रॉम सांबा शॉट डेड इन कुलगाम, 2 militants killed in अवंतीपुरा। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों का ये पहला बड़ा समाचार बना है। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग्स, कुलगाम में सांबा की स्कूल शिक्षिका की हत्या, लोगों का फूटा गुस्सा, स्कूल के गेट पर घात लगाए दहशतगर्दों ने बरसाई गोलियां, स्कूल टीचर रजनी बाला पर बच्चों के सामने ताबड़तोड़ गोलियां मारी और बच्चे ये देखकर दहशत में बेहोश हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये एक घृणित और निंदनीय कार्य है, हत्यारों को कभी ना भूल पाने वाली सजा मिलेगी। ये समाचार सभी समाचार पत्रों में आज प्रथम पृष्ठ पर पहले समाचार के तौर पर सचित्र छपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में अपनी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कहा, वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि को सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया। सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को अपने पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से छपा एक और समाचार, नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह का निधन। 81 साल के भीम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जम्मू के जीएमसी में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत तमाम सियासी दलों के नेताओं ने भीम सिंह के निधन पर शोक जताया है। अर्थव्यवस्था से जुड़ा समाचार पत्र लिखते हैं, कोरोना महामारी से उभरी अर्थव्यवस्था। पिछले साल 2021-22 की विकास दर 8.7% रही। पिछले 21 साल में सबसे ज्यादा विकास दर रिकॉर्ड की गई। विनिर्माण, खनन व निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से तेज हुई सुधार की रफ्तार। पिछले वित्त वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी बढ़कर 147,36,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। कुछ अन्य मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया। 2 राइफल व विस्फोटक बरामद किया गया। यह आतंकी सरकारी कर्मियों पर हमले में शामिल था। पत्रों ने इस समाचार को भी प्रमुखता से छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देश में हेल्थ एजुकेशन का पूरा उद्योग खड़ा हो गया है। फीस इतनी ज्यादा है कि हमारे छात्र यूक्रेन जाने को मजबूर हैं, जहां यही पढ़ाई तुलनात्मक रूप से सस्ती है। देश में कुकुर मुठे की तरह बढ़ते फार्मेसी कॉलेजों पर भी चिंता जताई। प्रथम पृष्ठ पर छपा है ये समाचार। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से 3 घंटे पूछताछ की। जेएनके क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूछे गए कई सवाल। 51.9 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का है उन पर आरोप। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा है ये समाचार, जम्मू बारामूला रेल परियोजना इस साल सितंबर माह में बनकर तैयार होगी। इससे प्रदेश में उन्नति को लगेंगे नए पंख। इसी साल सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी तैयार हो जाएगा। और अब अन्य समाचारों के साथ राजेश्वरी।
धन्यवाद माधवी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे जम्मू कश्मीर में कल 100 अमृत सरोवरों के निर्माण का काम शुरू करवाया। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान अनुसार इस साल भी सामान्य और सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। बम्पर पैदावार होने के साथ ही देश में महंगाई के भी काबू में रहने की उम्मीद है। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार गुजरात में ड्रोन से पहुंचाई डाक। 46 किलोमीटर की दूरी तय की आधे घंटे से कम समय में। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की श्राइन बोर्ड ऑनलाइन बुकिंग करेगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जम्मू में पैरामेडिकल की छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। कहा, तंबाकू से रहें दूर, जिंदगी जिएं भरपूर। आतंकवाद मुक्त माहौल बनाने और श्री अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा देने में जुटे हैं सुरक्षा बल। पिछले 7 दिन में कश्मीर घाटी में 9 मुठभेड़ में 16 आतंकियों को किया ढेर। और अब खेल समाचार। 42 साल के बोपन्ना 7 साल बाद ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में। भारत के 42 साल के रोहन बोपन्ना 38 साल से डच जोड़ीदार एम मिडलकूप के साथ पिछले 7 साल में अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंच गए, जिन्होंने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में लॉयड ग्लासपूल और हेनरी हेल्यूबोरा को हराया। नॉर्वे शतरंज के ब्लिट्सबर्ग में आनंद ने कैलरसन को हराया। भारत के धुरंधर शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने नॉर्वे शतरंज के ब्लिट्सबर्ग में विश्व चैंपियन मेगन्स कैलरसन को 7वें दौर में हराकर चौथा स्थान हासिल किया। आनंद को चौथे दौर में नीदरलैंड के अनीश गिरी और 9वें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वेचियार ने हराया। 10 खिलाड़ियों के ब्लिट्सबर्ग में आनंद ने 5 अंक बनाए। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:34 पर व कल सूर्योदय 5:26 पर।